ये जेनजी हैं जिनको युवा कहा जाता है। भगत सिंह जी ने युवाओं को अपने साथ लिया और इतिहास गवाह है जब जब युवा किसी भी आंदोलन के साथ जुड़े हैं, जेपी आंदोलन तो सबसे बड़ा उदाहरण है, तो जब जब युवा जुड़े हैं चीजें बदली हैं। लेकिन उस वक्त बात थी देश की आजादी की, आज क्या बात है? जो नेपाल में हुआ वो होना चाहिए था या नहीं था वो नेपाल की जनता जानती है, लेकिन क्या इस तरीके से होना चाहिए था? तो सवाल ये है। हाँ, बता रहा हूँ आपको, चूंकि हमारे पड़ोसी देश हैं, चाहे वह नेपाल हो, चाहे वह बांग्लादेश हो, चाहे वह श्रीलंका हो, जो भी चीज़ें वहाँ पर हुई वह नहीं होनी चाहिए थी, वो चूँकि हम पड़ोसी मुल्क हैं, ठीक है। दूसरा मसला है कि हम भारत के कंटेक्स्ट में आते हैं, तो आप देखेंगे कि यही जेनजीज, भारत एक बड़ी युवा आबादी का देश है, 60% से ज़्यादा युवा आबादी है। आप देखेंगे कि हम तो अपने यहाँ गांव से उठ करके नवोदय विद्यालय पहुँचे, नवोदय विद्यालय से इलाहाबाद, फिर जेएनयू आ गए। लेकिन ऐसे बहुत सारे हमारे गाँव में, हमारे एरियाज़ में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, या उनके पास वैसे स्कूल्स नहीं हैं कि वह आगे बढ़ पाएँ। एक दूसरा यह चीज़ है कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जो जेनजीज कर रहे हैं, एक तो यूनिवर्सिटी की इस पैसेज में स्टूडेंट्स हो गए, दूसरे जो कक्षा 12वीं पास करके या ग्रेजुएशंस पास कर करके दिल्ली जैसे टापू, जयपुर जैसे टापू, पटना जैसे, इलाहाबाद जैसे, लखनऊ जैसे टापुओं पे लगातार इनकी आबादी बढ़ती जा रही है। जिस एवरेज में नौकरियां निकल रही हैं उससे कहीं ज़्यादा एवरेज में वे जो छात्र हैं, वे जो छात्राएँ हैं, इन टापुओं पर बढ़ते जा रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि नौकरियां नहीं है? मेरी बात सुनिए। हाँ। यदि किसी तरीके से किसी नौकरी की वैकेंसी निकली, वैकेंसी में पता चले कि पेपर लीक्स हो जाते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है पिछले 8 सालों में 80 से ज़्यादा पेपर लीक्स हुए हैं। CUET, नीट के पेपर उस समय बड़े आंदोलन भी हुए हैं। और आप देखेंगे कि इन जेनजीज की स्थिति कि NCRB का डेटा कहता है कि किसानों को भी आत्महत्या के रेट में इन जेनजीज ने पीछे छोड़ दिया है। अवसाद। और मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो टापू हैं, इतनी संख्या में ये जो छात्र हैं, जो जेनजीज हैं, आकर के तैयारी कर रहे हैं, और जब इस तरीके की घटनाएं देखते हैं तो अवसाद में जाते हैं। और बम, मैं बता रहा हूँ, ये जो है इन जगहों पर ये बम बन रहे हैं। सरकार यदि इन चीज़ों का हल नहीं निकालती तो ये बम फटेगा, सच बता रहे हैं।